अगर इस देश में कोई ईमानदार एजेंसी जांच करने वाली बची हो और वो अगर जांच करे तो सच पूरा सामने आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं वो जो सच होगा सरकार के लिए बड़ा भयानक होगा और उसमें सबसे पहले गृह मंत्री के ऊपर उंगली उठेगी और सबसे बड़ी जांच पहले उन्हीं की होगी। ये हमारे इस आंदोलन में जो भी साथी शहीद हुए हैं, आज हमारे बीच नहीं हैं, उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि। और हमारे सभी मोर्चों पर जो भी साथी क्रमिक अनशन जो चल रहा है, भूख हड़ताल जो चल रही है 24 घंटे की, उसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, उन्हीं सभी साथियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सब जो 26 तारीख को हुआ है और 26 के बाद जो हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि सरकार ने बहुत कोशिश की एक षड्यंत्र करके इस आंदोलन को तोड़ने की, लेकिन सरकार को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी और अब वो बैकफुट पर है, जिसे कहते हैं ना पीछे है अब। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार है। अब से पहले तो बोले ही नहीं थे कभी। तो ये एक 26 तारीख के बाद की हमारी एक जीत है साथियों। साथियों, जिन भी लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं, तकरीबन 38 एफआईआर हैं। काफी लोगों के नाम हैं, किसी के नाम लिखे हुए हैं, किसी के नहीं हैं, अज्ञात में लिखे जाते हैं। अज्ञात में जो होते हैं वो इसीलिए लिखे जाते हैं कि जिसको मन चाहे उसको पकड़ लो। अज्ञात का मतलब इतना ही होता है। तो इन सबसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब इतनी बड़ी लड़ाई होती है, इतना बड़ा संघर्ष होता है, तो ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। ऐसा पल भी आता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से ऐसा लगता है कि बहुत ताकत से आगे बढ़ गए हैं। और ये मुकदमे, ये पकड़ा पकड़ी, ये सारी चीजें चलती हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब राजनीतिक कार्रवाई हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, राजनीति बदलती है, अपने आप साफ होते चले जाते हैं। इसका आप इतना सा मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। आपको ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उनकी सरकार में कंधार की घटना आपने सुनी होगी। एक प्लेन हाईजैक किया गया था और उस प्लेन जब हाईजैक किया गया तो हाईजैक करने वालों ने दबाव डाला सरकार पर कि इन 5 लोगों को छोड़ो। आप जानते हैं बड़ी संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे थे, आतंकवादी थे, लेकिन सरकार ने रातों रात उनके मुकदमे खत्म किए और बीजेपी सरकार दामाद बना के उनको वहां छोड़ के आई थी। मालूम है ना आपको सब। तो इन मुकदमों से घबराने की जरूरत नहीं है, चलती रहती हैं चीजें। मैं सिर्फ आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। साथियों, जो भाईचारा हम सबके बीच में अब बना है, यह भाईचारा आगे और बढ़ना चाहिए। किसी भी राजनीतिज्ञ की वजह से, किसी भी राजनेता की वजह से, किसी भी राजनीतिक पार्टी की वजह से हमारा यह भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। बेशक आने वाले समय में आप किसी को वोट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पार्टी को दो, उस पार्टी को, इस नेता को, उस नेता को, होने दो उसे, वो एक अलग चीज है। लेकिन समाज में जो भाईचारा अब बना है, यह भाईचारा हमें और मजबूत करना है, किसी भी हालत में इसको कमजोर नहीं होने देना है। एक तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है साथियों। सत श्री अकाल। सरकार ऐसे काम करती रहती है हमारी एकता को तोड़ने की, हमें डराने की, और जो सब कुछ हो रहा है। अभी कल भी यहां जिनको कहा जा रहा था कि ये सारे के सारे सब नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं जो आके ये कर रहे हैं सब कुछ,
और सबको मालूम है कि वो आरएसएस और बीजेपी के छठे हुए गुंडे थे जिन्हें लाके ये सारी चीजें की गई हैं। सब जानते हैं इन सारी चीजों को। वहां भी लगातार 4 दिन से 26 तारीख से लेकर कल तक गाजीपुर बॉर्डर पे था, क्योंकि मैं वैसे 26 को यही आना चाहता था, लेकिन सुबह ही सुबह हमारे वहां जहां से मैं आता हूं वहां के रास्ते सब बंद कर दिए गए, तो यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। तो मैं गाजीपुर बॉर्डर से जो सारा काफिला था उसमें शामिल था, और वहां की जो घटना घटी सब मेरी आंखों के सामने की थी। उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं, उसके लिए मुझे किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। और किस तरह से सरकार ने, शासन प्रशासन ने वो सारी चीजें ऐसे की ताकि जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें दिल्ली का रास्ता पता नहीं, और वो जिस रास्ते में खड़े थे वहां पे बड़ी अजीब स्थिति थी। एक समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे ये लेन है आपकी, ये रोड है, ऐसे ही वहां पे 14 लाइन की रोड है वो, और 14 लाइन की में 2 की एक तरफ, फिर 2 की और 3 की, और फिर इसी तरह से 3 की, 2 की और 2 की, ऐसे बीच वाली जो 2 की 3 की थी उनमें ना इधर जा सकते आप ना इधर जा सकते आप, क्योंकि बीच में भी डिवाइडर, इधर भी डिवाइडर और इधर भी डिवाइडर। तो स्वाभाविक है जो लोग उसमें खड़े थे, जो ट्रैक्टर उसमें खड़े थे, वो कहां जाते हैं। और वो जो 3 लेन और 6 लेन है गाजीपुर से शुरू होती हैं और दिल्ली रिंग रोड तक, उससे पहले कोई कट नहीं है, कोई भी। तो जो व्यक्ति उसमें आ गया वो स्वाभाविक है दिल्ली पहुंच ही जाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता। होना यह चाहिए था कि प्रशासन ने जो रूट दिया था उस रूट में जितने बैरिकेड थे वो हटाने थे, डिवाइडर थे वो हटाने थे, और रूट को पूरा क्लियर करके जो दिया था उसको सीधा ऐसा करते ताकि लोग वहां से जाते और आराम से घूमते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। क्यों? प्रशासन तो खाई खोदे पड़ा है, वो खाई खोदता तो कोई मुकदमा नहीं है। अगर हम एक ईंट भी हटा दें तो हम पे 427 का मुकदमा हो जाता है। तो अगर हम डिवाइडर को हटाते, निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 427 में हम पे मुकदमा हो जाता कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ठीक साथियों, तो जो काम प्रशासन का और सरकार का था वो उसने नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जब इधर रास्ता नहीं, इधर नहीं, तो आदमी आगे ही जाएगा। आगे जाके उन्होंने कंटेनर जैसे यहां लगा रखे, ऐसी कंटेनर लगा के रास्ता रोक रखा था। लोगों ने सोचा कि जब परमिशन है तो रोक क्यों रखा है, और कहीं जा नहीं सकते। पीछे 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर थे, 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर उस दिन अकेले गाजीपुर बॉर्डर पे थे। ये मेरी आंखों के सामने की हैं सारी चीजें। उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लाल किले की घटना की बार बार बात कही जा रही है, इस सवाल का जवाब आज तक, अभी तक सरकार ने, शासन प्रशासन ने नहीं दिया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इन 2 दिनों पर दिल्ली का वो पूरा इलाका, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट और वहां से होते हुए आप सुप्रीम कोर्ट और फिर आप आ जाइए दिल्ली गेट और दरियागंज होते हुए लाल किले तक, ये पूरा इलाका 3 दिन पहले सील हो जाता है। उस दिन क्यों सील नहीं था? उस दिन कहां थी इतनी पुलिस फोर्स? और जो किला है वो लाल किला गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की परेड के सिलसिले में सेना के हवाले कर दिया जाता है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग हैं जिनकी देखरेख में किला चलता है, उनका भी कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी बिना परमिशन के, बिना उनके आई कार्ड के दिखाए लाल किले में अंदर जा नहीं सकता। तो इतने लोग कैसे चले गए? इन सवालों के जवाब अभी सरकार ने नहीं दिए हैं, ये सरकार को देने पड़ेंगे जवाब। और दूसरा, आप जानते हैं कि जो बाकी सारी घटनाएं हुई सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने हैं, और सरकार अपने षड्यंत्र के कारण आज पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। और सब जानते हैं, सारे के सारे लोग, कि गृह मंत्री और बाकी सारे जो लोग हैं सरकार के, सब शामिल हैं इसमें।
अगर इस देश में कोई ईमानदार एजेंसी जांच करने वाली बची हो और वो अगर जांच करे तो सच पूरा सामने आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं वो जो सच होगा सरकार के लिए बड़ा भयानक होगा और उसमें सबसे पहले गृह मंत्री के ऊपर उंगली उठेगी और सबसे बड़ी जांच पहले उन्हीं की होगी। यह स्थिति है। लेकिन जांच करेगा कौन? कोई करने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, सारी चीजों को देखते हुए और जो लगातार हो रहा है, इंटरनेट भी बंद कर रखा है सब जगह का, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप में से किसी को भी जरा सा, वैसे मेरे कहने की जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं दोहराता हूं, जरा भी किसी को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में हमारा आंदोलन अब ये केवल किसान आंदोलन नहीं है, अब ये देश भर का जन आंदोलन बन चुका है और अब सरकार के बस की बात नहीं है इसे रोकना और इसकी बात न मानना। निश्चित रूप से सत श्री अकाल। और इसकी एक झलक राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ बजट सत्र के, उसमें